हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस भी इसी तरह कवर करेंगे। ये सीरीज़ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जीके जीएस के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और जुडिशरी, एपीओ, पीसीएस, एसएससी या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन एग्जाम ओरिएंटेड वे में कवर करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी इजीली याद हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए आज पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स हैं वो हमारे 4 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के। जो एक चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 10 तक, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, फन विद मैग्नेट्स, ये हमारे 4 चैप्टर डील करते हैं हमारे फिजिक्स से। इनको हम फिजिक्स के इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर क्लास 7 की में पढ़ेंगे, फिर क्लास 8 के अंदर पढ़ेंगे, फिर क्लास 9, ऐसे ही 12 तक हम क्या करेंगे, क्लास 12 तक पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, देन फिर अदर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह उनको कवर करेंगे। अब पढ़ते हैं चैप्टर 7 के अंदर। ये 8 टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाउ वाइड इज़ द डेस्क, इनको हम डिटेल में इसके अंदर पढ़ेंगे। ये इसमें एक स्टोरी ट्रांसपोर्ट की क्या स्टोरी रही है, कैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, इसके बारे में बताया गया है। डेस्क, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, ऐसी एक डेस्क दी है, उसकी एक ऐसी स्टोरी है कि ये कितनी बड़ी है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, कुछ मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारी स्केल वगैरह। ठीक है, और फिर चैप्टर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कुछ हम जो यूनिट यूज़ करते हैं मेज़रमेंट की वे क्या क्या हैं। करेक्ट मेज़र क्या है कि अगर मैं किसी लंबाई को नापना है तो उसके लिए करेक्ट क्या राइट वे होगा उसको नापने का। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, अगर एक कर्व्ड लाइन है तो उसके जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है उसको तो हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, बट अगर कोई कर्व्ड चीज़ है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास हैं वो चीज़ें। ठीक है, और इसमें मोशन के बारे में बताया गया। इसके अंदर 3 मोशन बताएंगे, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, ये हम इसके अंदर डील करेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है या डिटेल में लाइव गाइडेंस चाहिए तो वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है जो 6 to 12 तक की सारी एनसीईआरटी इसके अंदर कवर होंगी, जिसके अंदर हमारी साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट वगैरह सब कवर होंगे। जो जीके जीएस प्रिपरेशन के लिए जुडिशरी में, एपीओ में, पीसीएस में, एसएससी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो सब इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस हैं, इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको, और जो भी डाउट सेशन है इसके अंदर, और मंथली टेस्ट होंगे, रिवीजन क्लासेस हैं, 1 इम्पोर्टेंट 1 लाइनर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये बैच हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है यहाँ पे। अगर किसी को इस बैच के बारे में और थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम को और या इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो ये है चैप्टर हमारा मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसमें क्या है, ये एक जनरल डिस्कशन यहाँ पे दिया हुआ है, आज हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसके बाद इसके बाद जो टॉपिक्स है उनकी नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। आज हम हमारा इसका डिस्कशन है। इसके अंदर हमारे 3 पैराग्राफ्स हैं, एक तो यहाँ तक है और ये एक दूसरा सेकंड पैराग्राफ है और ये थर्ड पैराग्राफ है। इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अपने नोट से डिस्कस करते हैं इसको। मोशन एंड मेजरमेंट, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों का समर वेकेशन एंड का डिस्कशन। इसमें बच्चे समर वेकेशन में कहाँ कहाँ पे घूम के आए, तो उन्होंने कैसे कैसे ट्रैवल किया उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसमें जो 2 वर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे, 2 बच्चों के नाम लिए गए, एक तो पहेली और एक बूझो। ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिए गए हैं ताकि बच्चों को ईजिली से समझ में आ सके। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहेली और बूझो
कि क्लासेस में बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि वो छुट्टियों में कहाँ कहाँ पर घूमने गए। तो उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि वो अपने नेटिव विलेज में गया, मीन्स अपने विलेज अपने गांव गया। वो कैसे गया कि वो पहले ट्रेन से गया, उसके बाद उसने बस की, और बस करने के बाद फिर उसने ब्लॉक कार्ट में ट्रैवल किया, तब वो अपने गांव पहुंचा। अब उसमें से फिर दूसरा बच्चा बताता है कि एक स्टूडेंट बोलता है कि वो एरोप्लेन से उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। और फिर एक स्टूडेंट और ये बताता है कि उसने अपने अंकल की बोट में बैठकर फिशिंग गया, मतलब वो बताता है कि उसने बोट में ट्रैवल किया और फिशिंग की उसने। तो यहाँ पे एक ट्रैवल मोड ऑफ ट्रैवल बताए गए हैं कि एक तो बोलते हैं कि मैंने ट्रेन से गया, बस से गया और फिर ब्लॉक कार्ट से गया, फिर दूसरा बोलता है मैं एरोप्लेन से गया, और उसमें तीसरा बोलता है कि मैं बोट से मैंने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे एक ऐसे डिस्कशन चल रहा था बच्चे कहाँ कहाँ पे गए। तो इसमें तो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक ये स्टोरी बताई गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं। अब ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें बताया, इसमें एक टीचर का मार्स वाला सवाल होता है, मतलब मंगल ग्रह के उससे रिलेटेड यहाँ पे एक ये पैराग्राफ है। इसमें क्या है कि टीचर बच्चों को बोलती है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने को बोलती है। तो इस आर्टिकल में वो आर्टिकल किसके बारे में रहता है, वो रहता है स्मॉल व्हील व्हीकल्स के बारे में। स्मॉल व्हील व्हीकल्स को बोलते हैं रोबोट हो या फिर रोवर्स, ठीक है। तो उस आर्टिकल में किस बारे में बात थी, स्मॉल व्हील व्हीकल्स के बारे में बात थी। ये जो रोवर्स मंगल ग्रह की मिट्टी पर चलकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मीन्स जो स्मॉल व्हील व्हीकल्स हैं और वो क्या करते हैं मंगल ग्रह की मिट्टी पर जाकर एक्सपेरिमेंट करें, ये उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इन रोवर्स को अर्थ से मार्स तक कैसे गए, वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू उनको लेके जाया गया। तो ये उस आर्टिकल में बताया गया है। तो अब हमारा जो इसमें पढ़ने वाला टॉपिक है, एक तो है इसमें ये कि ये स्मॉल व्हील आर्टिकल्स व्हीकल्स क्या हैं, और दूसरा कि स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, जो समझने वाली हमें पढ़ने वाली बात है। और तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ उसमें यही बोल रहा है कि टीचर ने एक उनको आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा। उस आर्टिकल में जो बात की गई थी वो ये थी कि स्मॉल व्हील व्हीकल्स हैं और वो जाके मंगल ग्रह पे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद जो वे जो स्मॉल व्हील व्हीकल्स हैं वो कैसे गए वहाँ तक, वहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू उनको वहाँ पे लेके जाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पैराग्राफ की। ये जो दोनों टर्म्स है ना, इनको मैंने आगे डिफाइन किया है और अच्छे से, ठीक है। इनको हम वहाँ पे डील करेंगे। अब पहले थर्ड पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड पैराग्राफ, इसमें क्या होता है कि इसमें एक पहेली, जो स्टूडेंट है उसको एक डाउट आता है। वो क्या कर रही है, जब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है तो वो पहेली क्या कर रही है, यहाँ पे इन सब के बीच में पहेली एक एंसेंट इंडिया की कहानी पढ़ रही थी। तो वो ये सोचना चाहती थी कि ये जब ये बस ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थी, एरोप्लेन्स नहीं थे, तब पुराने ज़माने में लोग ट्रैवल कैसे करते थे, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। तो सिर्फ यहाँ पे यही बताया गया है इसमें, ये भी हमारे लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये स्मॉल व्हील व्हीकल्स क्या होते हैं, या मीन्स रोवर्स और रोबोट क्या होते हैं, और स्पेस क्राफ्ट क्या होता है। तो रोवर क्या होता है, रोवर का मतलब होता है एक ऐसा रोबोट या व्हीकल जिसे दूसरे प्लेनेट पे या मून्स पे एक्सप्लोरेशन मीन्स एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है, ठीक है। मीन्स कोई एक ऐसा रोबोट या फिर एक ऐसा व्हीकल जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लैनेट्स पे भेजा जा रहा है या फिर मून्स पे भेजा जा रहा है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें रोवर कहते हैं। ये बिना इंसान के चलता है और इसमें पहिए व्हील्स होते हैं, ताकि ये वहाँ वहाँ की मिट्टी को देख सके कैसी मिट्टी है और पत्थरों पर आसानी से चल सके, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि रोवर का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है इसका। इसका काम होता है कि एक तो ये चलता है, ये मार्स या मून की सरफेस पे इधर उधर घूमता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहाँ की पिक्चर्स वगैरह लेता है, फ़ोटो वगैरह लेता है, ठीक है। इसमें कैमरास लगे होते हैं जो वहाँ की हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ अर्थ पर भेजते हैं, ठीक है। फिर इसमें टेस्टिंग सॉइल, मिट्टी चेक कर, इसमें रोबोट वाले हाथ होते हैं, रोबोटिक आर्म्स जिनको बोलते हैं। वो क्या करते हैं, मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स को कलेक्ट कर कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर फोर्थ फंक्शन इसका हम कह सकते हैं
कि ये वहाँ पे फाइंडिंग वाटर मतलब पानी का ढूंढना, ये चेक करता है कि क्या वहाँ पर कभी पानी था या लाइफ पॉसिबल थी। ठीक है, ये इसका काम होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में हम बात करें तो प्रज्ञान रोवर जो इंडिया की तरफ से गया था। ठीक है, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन में जो छोटा सा 6 व्हील्ड रोबोट मून पर चला था वो एक रोवर था। अब आप इसे कहाँ सर्च करोगे कि ये कैसा रोवर था। ठीक है, और एक है प्रिजर्वेंस एंड क्यूरियोसिटी जो नासा के थ्रू भेजा गया था। ये नासा का मशहूर रोवर है जो अभी मार्स मंगल ग्रह पर घूम रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब आप इसको फ़ोन पे सर्च मारना और उस पर देखना। ठीक है, तो तब तुम्हें और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें इस पैराग्राफ में, तो वो जो स्मॉल्ड व्हील्ड व्हीकल्स हैं वो एक्चुअली में वो वाले व्हीकल्स हैं जो सिर्फ मंगल ग्रह पर, ठीक है, मंगल ग्रह पर रोवर जो घूम रहे हैं वो वाले रोवर्स की बात की। जो सिर्फ मंगल ग्रह पर हैं उनकी बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल व्हील व्हीकल्स जो मंगल ग्रह पर हैं वो वाली, बट जो रोवर्स होते हैं वो मंगल ग्रह या फिर मार्स पे या फिर प्लेनेट पे जो एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं वो उनको हम रोवर्स बोलते हैं। बट उस आर्टिकल में सिर्फ मार्स वाले की बात की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि स्पेस क्राफ्ट क्या है। रोवर आ गया समझ में, अब इस स्पेस क्राफ्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए, स्पेस क्राफ्ट का मतलब होता है स्पेस व्हीकल। स्पेस क्राफ्ट या स्पेस व्हीकल का मतलब होता है कि एक स्पेस मशीन या स्पेस व्हीकल ये एक ऐसी मशीन होती है जिसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर यानी आउटर स्पेस में भेजा जाता है। ठीक है, ट्रैवल, ये स्पेस पे क्या है, बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। इसका यूज़ मून पे, मार्स पे या किसी दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अब इसके ये क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट दो तरह का होता है। स्पेसक्राफ्ट जो है दो तरह के, फर्स्ट है मैन्ड और दूसरा अनमैन्ड। मैन्ड वो होते हैं जिसमें क्या एस्ट्रोनॉट बैठ कर जाते हैं, और अनमैन्ड वो होते हैं जिसमें कोई इंसान नहीं होता। जैसे हमारा यहाँ पे नासा का अपोलो मिशन, इसमें क्या है कोई इंसान नहीं बैठ के जाता। अनमैन्ड में सिर्फ रोबोट, कंप्यूटर, कैमरा होते हैं, जैसे इंडिया का चंद्रयान या मंगलयान। अब इसमें आ गया, हाँ, तो फिर हाँ, इसमें जो हमारा पैराग्राफ था उसमें स्पेसक्राफ्ट जो बताया गया था वो वही बड़ी मशीन थी जिसमें रोवर्स व्हील्ड व्हीकल्स को अपने अंदर रखकर अर्थ से मार्स तक लेकर गई। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट क्या है, स्पेसक्राफ्ट वो है जो मीन्स जैसे हमारा एरोप्लेन हो गया, उसमें तो हम सिर्फ यहीं पे घूमते हैं। ये स्पेस के भी बाहर जाकर आउटर स्पेस में जो जाता है, ठीक है, जो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इसमें या तो फिर एस्ट्रोनॉट बैठ के जाते हैं, तो ये वाला मैन्ड स्पेसक्राफ्ट हो गया। जो अनमैन्ड है वो हो जिसमें हम रोवर्स, व्हील्ड व्हीकल्स, ये रोवर्स या फिर रोबोट रख के जो जाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो हमारे अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट हो गए। बट जो हमारे इस पैराग्राफ में जो बताया गया वो इसी स्पेस का अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये थे हमारे दो टर्म्स जिनको मैंने डिस्कस किया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की, सेकंड टॉपिक जो इसका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर इंस्टाग्राम को, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉर मोर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, नोट्स एंड एग्ज़ाम अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।